एक अच्छा सा सूट निकालो, काम के पहले दिन अच्छा दिखना चाहता हूँ। हाँ, निकाल देती हूँ। जाए सॉन्ग, मुझे माफ कर दो। देखो, इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती, और अगर कर भी पाती तो मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझसे बात मनवाने के लिए किसी और के खिलाफ हो जाओगे। क्या उसने मेरी मदद की? कम इन। हाय। कुछ काम था? गो रुकियन ने ज्वाइन कर लिया है। मुझे तो वो काफी ईमानदार लगा है, काफी काबिल इंसान है, वो हमारे काम आ सकता है। अगर सब ठीक रहा तो हम उसे अल्फा प्रोजेक्ट में शामिल करने के बारे में सोच सकते हैं। ये बताने आए हो? अब ये फाइनेंस है, मैं ये सब जानकर क्या करूंगी? मैं सिर्फ ये बताने नहीं आया, मैं तुम्हें हैप्पी बर्थडे कहने आया। हैप्पी बर्थडे टू यू। वाह मिस्टर जू, कितना महंगा और बढ़िया तोहफा है। शुक्रिया। शुक्रिया कैसा, तुम तो मेरी एम्प्लॉय हो ना, एक छोटा सा तोहफा तो बनता है। आई एक्सेप्ट इट। अरे क्या कर रहे हो? वापस ले रहा हूँ। ये मेरे लिए ना, वापस क्यों ले रहे हो? देखो, मैंने इस तोहफे के लिए कितनी मेहनत और पैसे खर्च किए हैं। अगर मैं ये नुआन के सामने तुम्हें दूंगा तो वो मेरी और तारीफ करेगी। कितने चालाक हो तुम। ये लो, ले जाओ। अच्छा अच्छा, रख लो रख लो। हे सुनो, एक और जरूरी बात। कैसा लग रहा हूं मैं? अच्छा है ना? ये सूट देखो, इसका स्टाइल अच्छा है ना? कमाल का लग रहा हूं ना? मिस्टर जू, आप तो हर चीज में हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं ना। आपको किसी की सलाह की क्या जरूरत है? देखो, मैं जानता हूं कि मैं हमेशा से ही कॉन्फिडेंट रहा हूं, लेकिन फिलहाल हमें नुआन के नजरिए से सोच के देखना होगा। क्या उसे ये सब पसंद आएगा? हाँ बोलो ना वेनरू, तुम्हें क्या लगता है? कहते हैं लड़कियां अपने प्यार को इम्प्रेस करने के लिए तैयार रहती हैं, लेकिन तुम्हारे साथ बिल्कुल उल्टा है। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? मोर को भी अपने पंख फैलाने पड़ते हैं। मेरी बाहरी सुंदरता ही उसका दिल जीत सकती है, क्योंकि अंदरूनी सुंदरता से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है? तुम सच में एक पीकॉक जैसे लग रहे हो, वो भी बहुत ही कमाल का सूट पहने हुए। सही बात है। ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। डिनर पार्टी के लिए तुम्हारे क्या प्लान्स हैं? चिंता मत करो, नुआन को ऐसी पार्टी मिलेगी जिसे वो भूल नहीं पाएगी। लेकिन मेरा जन्मदिन है आज। अरे अरे, गाओफैंग, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया है, तुम साइन कर दो। ठीक है। नानजियान, ये सुनो, किसी ने मैसेज भेजा है कि गो रुकियान अब दाइजोंग में है। किसने बताया? उसके एक कलीग ने। वो दोनों एक ही टीम में और अच्छे दोस्त हैं। गो रुकियान ने दाइजोंग कैसे ज्वाइन किया? हाँ, ज़ू लिनलू तो हमेशा हमसे कम्पीट करता रहता है। हमने जिसे निकाल दिया उसने उसे कैसे रख लिया? इस आदमी ने यह भी बताया कि ज़ू लिनलू ने पर्सनली गो रुकियान को हायर किया है। इन दोनों के बीच इतना अच्छा रिश्ता कैसे बना? अगर इनके बीच वाकई एक अच्छा रिश्ता होता तो गो को इतनी कंपनीज ने रिजेक्ट नहीं किया होता। हाँ, मतलब कोई उसकी मदद कर रहा है। कम इन। मिस्टर सैन, वेनुआ ने जाने से पहले आपको ये पेपर्स देने को कहा था। कहाँ गई वो? दरअसल वो जल्दी घर चली गई। आज उसकी बहन का जन्मदिन है। ठीक है। वेनरू, मैं घर आ गई।
कहाँ हो तुम? तो जन्मदिन की पार्टी में आपका स्वागत है। अरे वाह, क्या बात है। कैसा लगा? ये सब तुमने अकेले किया है? समझो मैंने ही किया है। आपकी सेवा करना मेरा सौभाग्य है। याद है ना बर्थडे कल कौन है? तुम। आइए आइए आइए, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बैठो। आइए बर्थडे कल, आप यहाँ पर बैठिए, आराम से बैठ जाइए। थैंक लाइए यू। दीजिए। ये लो। अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। ट्रैफिक था तो देर हो गई। चलो टोस्ट करते हैं हमारी प्यारी बर्थडे गर्ल के नाम। हैप्पी बर्थडे, तुम्हारा हर दिन खुशियों से भरा हो और तुम्हारा हर सपना पूरा हो। तुम हमेशा खुश रहो और तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाए। क्या बात है, शुक्रिया। मैं विश करती हूँ कि तुम्हें बहुत जल्दी तुम्हारा मिस्टर राइट मिल जाए। सिर्फ एक मिस्टर राइट से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ तुम्हारी बहन को बहुत सारे मिस्टर राइट मिले। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। क्या जवाब दिया? चलो खाते हैं। शुरू करें? ओके। हाँ। तो मिस्टर जू, हाँ? हमारे लिए इतनी मेहनत करने के लिए आपका थैंक्स मत कहो, ये तो मेरा फर्ज है। तुम्हारी खुशी के लिए और तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ भी। एनीथिंग फॉर यू। Cheers. वाइन अच्छी है। वैसे अभी याद आया, तुम्हें तो खाना बनाना आता ही तो क्या नहीं हुआ? है। अगर तो राजकुमारियों को खाना खिलाना है तो खाना बनाना तो सीखना ही होगा ना। तुम दोनों एक टैलेंटेड शेफ के हाथ का खाना खा रही हो, याद रखना। वैसे तुम्हें नहीं लगता है ये डिश थोड़ा ओवर कुक्ड है? आखिर बनाया किसने है? अब ये इतना भी बुरा नहीं है, खाना खाने लायक तो है। थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो। मेरा फोन बज रहा है, जरा दोगे क्या? थैंक यू। बोलो क्या हुआ? मिस वेन, क्या आप अभी फ्री हैं? मैं बिंजांग पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे इतनी दूर क्यों बुला रहे हो? आज आपका जन्मदिन है ना, आपको जन्मदिन का तोहफा देना चाहता हूँ। आपको आना होगा। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, मेरा इंतजार करना। बाय बाय। क्या तुम सच में इतनी रात को बाहर जाओगी? और तुमने इतनी वाइन पी है? बस थोड़ी सी ही तो पी है। हाँ, काफी रात हो चुकी है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। तो मैं घर पर रुकी रहूँ क्या? हाँ प्लीज तुम मत जाओ। एक हैंडसम लड़का मेरा वेट कर रहा है तो जाना ही होगा। तुम दोनों अकेले मजे करो, मेरा केक भी खुद ही काट लेना। ओके? हाँ, शुक्रिया मैंने इतने मिस्टर प्यार से जू। तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम बिना खाए जा रही हो। ये अच्छी बात नहीं है। क्या मेरी मांगी हुई विश पूरी होने जा रही है? काश ऐसा होता। अब देखो, जल्दी घर आ जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? तुम दोनों एंजॉय करो। ज्यादा देर मत करना। बाय। ठीक है। सच में चली गई। तुम तो उसे जानती हो ना, वो एक सेकंड में अपना फैसला बदल सकती है। पार्टी है लेकिन बर्थडे गर्ल ही नहीं है, क्या करें? तो क्या हुआ, हम खाएंगे पिएंगे पार्टी करेंगे।爱你的勇气，是不再伪装的勇毅，是不再忐忑
近。时间不会停下，就算风雨无情变幻，我会陪着你，会抱着你到底。世间万物之大，就算此生渺小到达，索性牵挂你，一切都有了意义。这一次我不放手，这一次没有对错，从此因你的感动，你的笑容，实现敢爱的冲动。这次我要说出口，原谅我迟钝退缩，从此因你的存在，你的依赖，不会再错过所有的未来。क्या परफॉर्मेंस था। आज का ये कॉन्सर्ट एक खास लड़की के लिए है। आज उसका जन्मदिन है और मैं उसे ये तोहफा देना चाहता हूं। वेंड्रू, जन्मदिन मुबारक हो। बर्थडे गर्ल इतना बड़ा केक छोड़कर गई है, इसका क्या करेंगे हम? अब उसे हमारी परवाह कहाँ होगी। वाकई बहुत बड़ा केक है। अगर हम इसे खा नहीं पाए तो क्या करेंगे? हम ऐसे लगाएंगे। ये क्या है? केक तो ऐसे ही लगाया जाता है ना। देखो तुम एक लड़की हो, थोड़ा प्यार से लगाओ। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। यहाँ जान ही निकालती मेरी। छोड़ो, उठो मेरे ऊपर मत करो ऐसा प्लीज। रुको। मेरा नया सूट है, आराम से। संभल के। वेंड्रू कहाँ है? वो अभी बाहर गई है। बर्थडे गर्ल के बिना भी पार्टी बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है, कंटिन्यू करो। अब तुम कहाँ जा रही हो? रुको। उसने गलत समझ लिया। उसकी ये शन के साथ खबरें वायरल हो रही हैं। उसे गलत समझने का कोई हक नहीं ये है। मेरे और उसके बीच की बात है।
रुको। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। माफ करना कि मैंने गलत वक्त पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। गलत सोच रहे हो तुम। लिल्लू और मेरे बीच कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं गलत सोच रहा हूँ। पता है मुझे क्या लगता है? अगर कोई भी इंसान तुम दोनों को उस हालत में देखता तो वही सोचता जो इस वक्त मैं सोच रहा हूँ। लिल्लू और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता है ही नहीं। कितने प्यार से उसकी बाहों में लेटी हुई थी। मैं हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ इतनी फॉर्मल क्यों रहती हो। उसके साथ कितनी खुश थी। अब भी चाहती हो उसे? ये चाहती हो कि कोई तुम्हें बस भाव देता रहे? ऐसी सोच है तुम्हारी, वो भी मुझे लेकर। अगर तुम्हारी ऐसी ही सोच है तो मुझे और कुछ भी नहीं कहना। छोड़ो मुझे। फिर से भागना चाहती हो क्या? बताओ कितने साल हो गए? किस बारे में पूछ रहे हो? हमारे ब्रेकअप को कितने साल हो गए? तुम यहाँ मेरी बहन को तोहफा देने के लिए आए हो तो फिर पास्ट की बातें क्यों कर रहे हो? मैं पास्ट की बातें ही करने आया हूं। तुम्हें पता है इतने सालों से एक सवाल मुझे खाए जा रहा है, यही कि 7 साल पहले तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था। क्या आज उसका जवाब दोगी मुझे? क्योंकि क्या? मैंने पहले ही साफ साफ बता दिया था तुम्हें। हाँ, 7 साल पहले मैंने तुम्हें उसकी गाड़ी में बैठते देखा था। आज भी चाहे मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूं, तुम पहले हमेशा उसी का साथ दोगी। तुम्हारे लिए मैंने अपने एक एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया और तुमने उसे डाइजोंग के पास भेज दिया। ये दोनों बातें अलग है, ओके? तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मेरे लिए ये दोनों बातें एक ही हैं। भूल जाओ, मुझे तुमसे ये पूछने का हक ही नहीं है। तुम्हारे दिल में ये शिन है तो यहाँ आकर मुझ पर इल्जाम क्यों लगा कर गए? तुम हमेशा जैन नानजियान की वजह से रोई हो नुआन, चाहे 7 साल पहले हो या फिर आज। तुम्हारा कॉन्सर्ट वाकई बहुत कमाल का था। इतनी तैयारियां की तुमने, अगर नहीं आती तो?
मुझे यकीन था कि आप यहाँ जरूर आएंगी। ऐसा क्यों? भले ही ऑफिस में आप बहुत ही प्रोफेशनल और स्ट्रिक्ट बॉस हैं, लेकिन आज आपको देखकर लगा आप बिल्कुल मेरे जैसी हैं। कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो। मैं इसलिए यहाँ आई क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तुमने मुझे अभी ओल्ड फैशन कहा और साथ ही ये भी कि मैं दोगली इंसान हूँ। मेरी बुराई करने के लिए बुलाया है? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको आज देखकर मुझे कैसा लगा। ठीक है, बताओ। आप चूजी नहीं हैं, लेकिन साथ ही आपको साधारण चीजें पसंद नहीं है। नई नई चीजें ट्राई करना अच्छा लगता है आपको। एग्जाम्पल के तौर पर परसों आप एक मशहूर चाय के लिए लाइन में खड़ी थी। बिल्कुल सही पहचाना ना मैंने। और हाँ, म्यूजिक में आपको रॉक म्यूजिक पसंद है। आप ऑफिस में काम भी उसी जोश के साथ करती हैं, एकदम रॉकिंग, यू नो। तुम्हें डर नहीं लगता? मेरी पर्सनल जिंदगी में ताकझाक करने के लिए तुम्हें फायर करवा सकती हूँ मैं। ऐसा किया तो आपकी लाइफ बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपको आपका पसंदीदा खाना खिलाऊं, आपके साथ कॉन्सर्ट पर जाऊं। मुझे मेरी जॉब जाने का डर नहीं है, अगर उसके बदले में आपको हर रोज देख पाऊं।